दोस्तों, इस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट में भूचाल आया हुआ है। ये जो शख्स जिन्हें आप देख रहे हैं, ये अपने ही खिलाड़ियों की कहीं ना कहीं देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं, वो भी ऐसे समय में जब बांग्लादेश में तनाव है, लगातार हिंसक घटनाएं हो रही हैं। सवाल यह भी है कि क्या ये खिलाड़ी भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने आएंगे, क्योंकि वहां का बोर्ड तो सरकार की भाषा बोल रहा है और ये कह रहा है कि भैया भारत में हम अपने खिलाड़ियों को नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि भारत ने उनके मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब बांग्लादेश के खिलाड़ी खुद बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं होंगे, क्योंकि उनके कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो बांग्लादेश में इस वक्त नहीं आना चाहते हैं। शाकिब अल हसन उनमें से एक नाम है, लेकिन उनके एक अंपायर भारत और न्यूजीलैंड के मैच में इस वक्त ऑफिशियल बने हुए हैं, यानी कि बांग्लादेशियों को इस वक्त भारत में किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। लेकिन अब ये अपने खिलाड़ियों पर सवाल उठाने लग गए। अगर वो खिलाड़ी क्रिकेट की बात करें, लॉजिकल बात करें, तो इन जैसे जो वहां पर बोर्ड के अंदर लोग बैठे हुए हैं, ये खिलाड़ियों की देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं। इससे बांग्लादेश का जो माइंडसेट है वो आप इस वक्त समझ सकते हैं कि भारत के खिलाफ केवल इनको बोलना है। लेकिन जब खिलाड़ी एक हुए, जब इनको लगा कि भैया भारी नुकसान हो जाएगा ये तो यहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड झुक गया है और जिनका चेहरा मैंने आपको दिखाया, नजमुल इस्लाम, इनको पद से हटा दिया गया है। ये पूरा मामला क्या है, इसको जरा समझते हैं कि हुआ क्या था। ये दरअसल बीसीबी के वित्तीय समिति के अध्यक्ष हैं। इन्होंने एक बयान दिया था और उस बयान के बाद जो है इनकी बड़ी किरकिरी हुई और ये इस पोस्ट पर है फिलहाल। इस पोस्ट से जब बांग्लादेश क्रिकेटर एक हुए तो इनको हटा दिया गया और ये सिर्फ बांग्लादेश में ही हो सकता है। आप सोचिए, आईपीएल का मैच होना है और भारतीय खिलाड़ी खेलने ही ना जाएं, दो मैच जो हैं आईपीएल के हो ही ना, तो आप सोचिए कितना बवाल कर सकता है। ये बांग्लादेश में हो गया है, तो इनके इंटरनल मैटर किस तरह से बिगड़े हुए हैं आप समझ सकते हैं। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है अपने खिलाड़ियों के आगे झुक गया है और नजमुल इस्लाम को बोर्ड के वित्तीय समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। नजमुल को लेकर बांग्लादेश के खिलाड़ियों में काफी रोष था और क्रिकेट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश ने इनके इस्तीफे तक देश में क्रिकेट का बहिष्कार करने की मांग की थी। और सिर्फ मांग नहीं की थी, इन्होंने बाकायदा जो है जो मैच चल रहे थे वहां पर उनका बहिष्कार कर भी दिया था, जिसके बाद जो है यहां पर सीधे तौर पर असर हुआ। ये देखिए, ये मैच थे जो होने थे, लेकिन विवाद का असर तुरंत दिखाई दिया था। और ये जो मैच होना था नाओखली एक्सप्रेस वर्सेस चटगांव रॉयल्स के मैच में टॉस तक जो है नहीं हो सका, क्योंकि कोई भी टीम मौजूद नहीं थी। खिलाड़ियों ने साफ कहा कि जब तक नहीं हटेंगे हम बहिष्कार करेंगे और खिलाड़ियों का आक्रामक रवैया देखकर बीसीबी को यहां पर झटका लगा और बीसीबी ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की। अब इन्होंने कहा क्या था वो जरा आप यहां पर समझ लीजिए। ये उनका बयान है। ये विवाद हुआ क्यों था? उन्होंने खिलाड़ियों के योगदान और उनके परिश्रम पर जो है सवाल उठा दिए थे कि जो योगदान है इनका क्रिकेट में है क्या। और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के खिलाड़ी तो हमेशा हरवाते ही हैं देश को। इवन ये बात थी कि अगर बांग्लादेश के खिलाड़ी जो हैं वर्ल्ड कप नहीं खेलते हैं तो जो आईसीसी के क्लॉज हैं इनको ये पैसा मिल जाना था जो उनकी मैच फीस थी। तो ये कहते हैं कि हम बांग्लादेश के खिलाड़ियों को मैच फीस क्यों दें, यानी कि उनकी जो परिश्रम है उसका पैसा उनको क्यों मिले। इस तरह की बातें उन्होंने कही। अगले महीने भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बांग्लादेश की यात्रा पर सवाल उठाए। नजमुल ने पूर्व कप्तान तमीम इकबाल, इनके लेजेंडरी खिलाड़ी हैं, एक दो ही खिलाड़ी इनके निकले हैं जिन्होंने कुछ मुकाम हासिल किया है, उसमें तमीम इकबाल हैं। और तमीम इकबाल अगर क्रिकेट के हित में कुछ बोलते हैं तो उन्हें भारत का एजेंट कहा जाता है, जिस पर विवाद शुरू हुआ। उन्होंने देश के संभावित वापस हटने की स्थिति में खिलाड़ियों के, जो मैंने आपको बताया कि जो वेजेस उनको मिलने थे, पैसे मिलने थे, चिंताओं को लेकर भी खारिज करते हुए कहा कि खिलाड़ियों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर बांग्लादेश के खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलते हैं, जैसा कि उनकी सरकार उन पर दबाव बना रही है, तो उनको उनके हक का पैसा भी ना मिले। ये इनकी सोच है, क्योंकि उन्होंने अब तक अपने समर्थन को सही नहीं ठहराया। इस बयान ने खिलाड़ियों और क्रिकेट समुदाय को भड़का दिया। तो ये पूरा विवाद था, जो कह रहे थे कि ना तो उनको पैसा मिले, ना इन्होंने कुछ किया है बांग्लादेश क्रिकेट के लिए। बांग्लादेश का कोई पूर्व खिलाड़ी बोले तो वो भारत का एजेंट है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। अब जो है इस पूरे मामले में बयान जारी हुआ। हालांकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है इस पूरे मामले को पहले ये कहता है कि हम नोटिस जारी कर देते हैं और नोटिस का जवाब अगले 48 घंटे में आ जाएगा, लेकिन बांग्लादेश खिलाड़ियों ने कहा कि हम खेलेंगे ही नहीं आपकी लीग। इसके बाद जो है ये कहीं ना कहीं दबाव में आता है बीसीबी, और क्या कहता है, बयान जारी कर कहा कि बीसीबी ये सूचित करना चाहता है कि हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा के बाद और संगठन के सर्वोत्तम हित में बीसीबी
अध्यक्ष ने नजमुल इस्लाम को वित्तीय समिति के अध्यक्ष पद से तत्काल प्रभाव से मुक्त करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय बीसीबी संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत लिया गया है और जो अध्यक्ष हैं उनके पास ये पावर है और इसका उद्देश्य बोर्ड के कार्यों को सुचारू और प्रभावी संचालन करना है। अगली सूचना तक बीसीबी अध्यक्ष वित्त समिति के जो है कार्यवाहक अध्यक्ष रहेंगे। और बीसीबी ने इस बात को दोहराया कि क्रिकेटरों के हित उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, यानी कि क्रिकेटरों के जो हित हैं, उनका पैसा है वो उनको मिले, इस बात को दोहराया गया है। क्यों? ताकि जो है खिलाड़ी खेलते रहें और पैसा आता रहे। अब ये देखिए, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अपनी निरंतर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, अब ये कहा जा रहा है इनकी तरफ से। तो ये कहीं ना कहीं बोर्ड को इन्होंने साफ तौर पर झुका दिया है खिलाड़ियों ने। और ये जो इनकी सोच है कि भारत के खिलाफ बोलो, अपने खिलाड़ियों को धमकाओ, ये कहीं ना कहीं अब इन पर जब वित्तीय स्थिति गड़बड़ाई इनकी, तो कहीं ना कहीं अब बीसीबी हरकत में आया है और ये साफ तौर पर दिखाता है कि वहां की सोच किस तरह की है, वो अपने खिलाड़ी जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं उनके लिए किस तरह की सोच रखते हैं। अब कार्रवाई ये केवल दिखावा है, क्योंकि घाटा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को हो रहा था, उनकी लीग बीच में रुक गई थी, इसलिए कार्रवाई हुई है। लेकिन क्या ये स्टैंड अभी अपने T20 वर्ल्ड कप को लेकर भी बदलेंगे, ये देखने वाली बात है, क्योंकि लगातार ये मांग कर रहे हैं कि ये भारत में नहीं आएंगे। लेकिन वो भी मैंने बता दिया कि आईसीसी पहले ही कह चुका है कि सुरक्षा की समीक्षा हम कर चुके हैं, ऐसी कोई चिंता भारत में नहीं है और ना ही बांग्लादेश का कोई खिलाड़ी भारत में असुरक्षित रहेगा। 3 मैच इनको जो हैं आपको बता दें कि खेलने हैं ईडन गार्डन्स में, 1 मैच मुंबई में। उसके बाद अगर ये लीग में आगे बढ़ेंगे वर्ल्ड कप के, तो आगे इनके जो मैच हैं वो तय किए जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।